जय श्री राम। हेलो टू एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। आज हम लोग बात कर रहे हैं 2 अप्रैल के मार्केट के बारे में। दिस इज अ न्यू फाइनेंशियल ईयर। आज फर्स्ट डे था। अब कल वी आर प्लानिंग, एंड आज काफी साइडवेज मार्केट देखा है हमने। तो बिफोर स्टार्टिंग, दिस इज ट्रेड विद प्रांजल्स यूट्यूब चैनल, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पे आपको हमारे एनालिसिस वीडियोस हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। एंड वी आर क्वाइट रेगुलर विथ इट एज वेल। तो पीपल जो लोग हम लोग को फॉलो कर रहे हैं एंड जो लोग हम लोग के चैनल से बेसिकली ट्रेड्स प्लान करते हैं, तो आई वुड टेल देम टू गो एंड ज्वाइन द कम्युनिटी। आप हमें टेलीग्राम में भी फॉलो करें, बिकॉज लाइव अपडेट जो रहता है वो हम लोग टेलीग्राम पे ज्यादातर प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो प्रीवियस वीक हैज बीन नॉट दैट गुड। हम लोग के लेवल्स पे ज्यादा ट्रेड्स बने नहीं। लास्ट मार्केट में हम लोग का एक कॉल का ट्रेड बना था जो कि मैं टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ था। रादर देन दैट, छुट्टियां बहुत ज्यादा थी लास्ट वीक में, बट उसके अलावा भी इट वाज अ गुड वीक, राइट। सो एज ऑफ टुमारो मेरा स्क्रिप्ट बैंक निफ्टी है, एंड दीज आर माय लेवल्स ऑन विच आई वुड बी वर्किंग टुमारो। तो अपन स्ट्रेट पहले लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, राइट, देन वी विल टॉक अबाउट मार्केट अ लिटिल बिट। तो आज मार्केट काफी ज्यादा, what I would say, it's very sideways. It's not sideways, it was dead, I would say, at this place. मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं था, कोई पार्टिसिपेंट्स नहीं थे, यहाँ सिर्फ थीटा डीके हुआ है। एंड ये पूरा सेलर्स मार्केट है। यहाँ बायर्स, ऑप्शन बायर्स का यहाँ पर कोई एंट्री और कहीं पर भी कोई टारगेट हिट हुआ ही नहीं हो सकता, राइट। इफ देर आर सम स्कैल्पर्स, एक दो पॉइंट वाले जो हैवी क्वांटिटी में घुसते हैं, दे कैन वर्क आउट समवेयर, बट इवन दे वुड फेस सीवियर losses. So as of tomorrow, I am expecting market to be not that sideways. थोड़ा बहुत movement I am expecting. That is why my range or my trade targets are not that big as of tomorrow. And मैं सबको बोलूंगा थोड़ा safely trade करना better है अभी, because elections are also coming up, and it's a fact that April, being a new year, people take some time to put in their money back into the market. तो उस चीज के लिए वी वुड बी स्लो, बट हम लोग अपना ट्रेड्स हमारे लेवल्स पे आएगा तो ही हम लोग एंटर करेंगे। ओवर ट्रेड नहीं करना है। एंड दोज पीपल हु डोंट हैव एन आइडिया रिगार्डिंग प्राइस एक्शन, जिनको कोई आइडिया नहीं है कि हाउ वी आर टेकिंग द ट्रेड्स, वो लोग हमारे इस वीडियो से कोई भी ट्रेड फॉलो अप ना ले, बिकॉज यू नीड टू हैव सम आइडिया बिफोर यू टेक और प्लेस मनी इन अ ट्रेड। अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो आपको पहले वहां पर वो करना पड़ेगा। आपको जानना जरूरी है कि उस पॉइंट पे आप जो पैसा डाल रहे हो वो लॉस भी हो सकता है, राइट। यू नीड टू हैव दैट रियलाइजेशन दैट नॉट एवरी टाइम यू टेक अ ट्रेड इट इज गोइंग टू बी राइट। तो रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी मच नेसेसरी। सो मूविंग ऑन, दीज आर माय लेवल्स। सबसे पहला जो मेरा लेवल है दैट इज 47,439। Should I change the color a bit? ये थोड़ा वाइब्रेंट है, अच्छा दिखेगा। ब्लैक हैज बीन क्वाइट, या श्योर, ये अच्छा काम करेगा। सो माय फर्स्ट टारगेट इज 47,439। ओके। तो कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है यहाँ पर, राइट, एंड इनिशियली इट स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड्स, एंड 47,439 के पास आके मेरे को एक ब्रेकआउट देके एक क्लोजिंग देता है, एंड आफ्टर सम टाइम, थोड़ा टाइम स्पेंड करके, या यहाँ पर एक स्पाइक में एक ब्रेकआउट करके स्पाइक में री एंटर करता है अगर इस लेवल के अंदर, देन मैं यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड प्लान करूंगा। मैं पुट की तरफ नहीं जाऊंगा यहाँ पर। आई विल नॉट प्लान फॉर पुट ट्रेड हियर। यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड प्लान करूंगा जिसका मेरा पहला टारगेट रहेगा ये, जिस पर मैं 80% बुक करूंगा, एंड माई सेकंड टारगेट वुड बी दिस वन। सो मेरा पहला टारगेट इज 47,645, एंड मेरा सेकंड टारगेट रहेगा 47,811। ओके। नाउ एज आई एम एंटरिंग एट 47,439, तो 47,645 के पास मैं लीवर रखूंगा थोड़ा सा,
somewhere here I would try to start taking my profits, क्योंकि अगर यहाँ से रिजेक्शन भी लेता है मार्केट तो मैं यहाँ पर जो हमारा नहीं भी तो 100-200 पॉइंट्स का जो प्रॉफिट रहेगा उसको मैं मिस आउट नहीं करना चाहूंगा। एंड वंस आई टेक अ प्रॉफिट हियर, मैं एक बार अगर 80% बुक कर देता हूँ तो मेरा पूरा ट्रेड सेफ हो जाता है, राइट। यहाँ से नीचे भी आके एसएल भी टच कर दे तो मैं लॉस में नहीं जाऊंगा, राइट। सो आई वुड कीप अ स्मॉल लीवे, बिकॉज आज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक रिजेक्शन जोन है थोड़ा सा। तो एज सुन एज मार्केट कम्स इनटू दिस प्लेस, प्रीमियम अगर स्पाइक में होके रहेगा, टारगेट तक आ गया तो वेल एंड गुड। बट अगर ये यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगेगा तो मैं यहीं पर 80% बुक करके 20% आई विल लीव फॉर ट्रेलिंग। आइदर इट विल गो टू फुल टारगेट और एल्स वो एसएल तक आ जाएगा, राइट। So what do as I said, my first trade is that अगर मार्केट यहाँ साइडवेज खुल के इस लेवल के नीचे क्लोज करके हमें कुछ सडन स्पाइक में वापस से इस लेवल के अंदर आता है, या मे बी टाइम स्पेंड करे 1 to 5 minutes candle, and after that the market comes in and gives me a closing there, then I will plan a call trade with 47,645 as my first target and 47,811 as my second target. Okay, now my second level is 47,645. See, there are many trades that are coming in and सारे trades के psychology थोड़े different रखा है। It's not as usual। जो लोग क्लासेस में हैं हम लोग के साथ और जो लोग टेलीग्राम में हैं जुड़े हुए हैं वो लोग के साथ डिस्कशन हुआ है थोड़ा सा। सो आप लोगों को पता होगा दैट नॉट एवरी टाइम ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस के पास पुट लेते हैं, या मैं हमेशा ट्रैप करने पे ही बिलीव करता हूँ। बट मार्केट में एक पॉजिटिव नेचर देखा है, एक बहुत ही सडन फॉल के बाद एक गैप अप खुलना एंड मार्केट पूरे दिन उसके ऊपर सरवाइव करना। देयर इज अ गुड सपोर्ट हियर, मार्केट सपोर्ट लेने के चांसेस में है। तो अगर कल मार्केट यहाँ साइडवेज खुलता है एंड इस लेवल के पास आके ब्रेकआउट नहीं देके पुल बैक देता है एंड वापस से इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देता है, जस्ट रिमेंबर दिस पुल बैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये पुल बैक नहीं होगा, डायरेक्ट ब्रेकआउट देगा तो मैं यहाँ एंटर नहीं करूंगा, राइट। आई विल वेट टिल दिस लेवल एंड वहां पर मैं कुछ दूसरा ट्रेड प्लान करूंगा। बट इफ एट दिस प्लेस देयर इज अ पुल बैक, मार्केट जाके रिजेक्शन लेके नीचे एंड वापस से इसी हाई को तोड़े, तो मैं यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड प्लेस करूंगा जिसका मेरा वन एंड ओनली टारगेट होगा जी, दैट इज 47,811। ओके, मैं यहाँ पर 100% क्वांटिटी बुक करूंगा। मैं ऊपर के टारगेट्स के लिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो रिस्की है। इवन मैं गैप अप के प्लान्स कोई डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर मार्केट कल साइडवेज और गैप डाउन होगा तो ही मैं इसमें ट्रेड करूँ। अगर कल गैप अप खुलता है तो मार्केट काफी रिस्की हो जाएगा, सडन मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो मैं वहां पर अपना पैसा डालना उतना सेफ फील नहीं करूंगा, राइट। सो आई रिपीट, अगर यहाँ साइडवेज आता है एंड एट 47,645 मार्केट टेक्स अ पुल बैक एंड देन ब्रेक्स आउट, then I will take a call trade with 47,811 as my target. बट अगर ऐसे होता है कि साइडवेज ब्रेक करके पूरा देयर इज अ सडन ब्रेक, कोई पुल बैक नहीं है, कोई रिजेक्शन नहीं है, डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है, देन आई विल वेट। मैं वेट करूंगा 47,811 तक मार्केट का जाने का। एंड यहाँ पर अगर मार्केट आके ब्रेकआउट दे के या रिजेक्शन दे के क्लोजिंग देता है मेरे को यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक पुट का ट्रेड प्लान करूंगा with 47,645 being my first target and 47,439 being my second target. Okay, मैं अपना रेंज को थोड़ा सा एक्सपैंड किया हूँ टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस साइड में। यहाँ पर मैं कॉल ट्रेड जाने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज वो इसको अगर तोड़ता है तो फिर वो ऊपर जाने के लिए, बट मैं ऊपर के टारगेट्स पे रिस्क नहीं करूंगा पैसा। बट अगर सडन मूवमेंट में एक स्पाइक में इस लेवल तक आके हमें एक रिजेक्शन मिलता है, बिकॉज दिस इज अ गुड प्लेस वेयर सेलर्स आर देयर इन द मार्केट 47,800 के पास, तो मैं यहाँ पर एक पुट का ट्रेड बनाऊंगा विथ 47,645 बीइंग माय फर्स्ट टारगेट एंड 47,439 बीइंग माय सेकेंड टारगेट। ओके, नाउ साइडवेज का हो गया। साइडवेज में मेरे लेवल्स क्लियर है, दिस इज अ बाइंग लेवल फॉर मी, दिस इज अ सेलिंग लेवल फॉर मी एंड दिस इज अ लेवल वेयर अगर एक पुल बैक आता है तो आई विल टेक अ कॉल ट्रेड। ओके, रादर देन दैट अगर मार्केट इस लेवल के नीचे खुले 47,349 के नीचे खुले मार्केट, राइट, तो क्या करना है।
तो लेट्स से मार्केट इज ओपनिंग समवेयर हियर, राइट? अगर यहाँ होता है, देन आई हैव टू लेवल्स, दैट इज वन इज 47,439 एंड द अदर वन इज 47,188. सो फर्स्ट, अगर मार्केट साइडवेज खुल के 47,439 के पास आता है, ब्रेकआउट करता है यहाँ पर, बट सीधा ऊपर नहीं बढ़ के इट comes back, spends some time, takes a rejection and closes below this line 47,439 के नीचे क्लोजिंग करेगा, then I will take a put trade here with 47,314 being my first target and 47,188 being my second target, right? See, support है मार्केट में, बट इस एरिया the range is smaller here, बट द मूवमेंट इज क्वाइट क्विक. अगर हम लोग यहाँ पर ग्रैब करते हैं और एक अच्छा मूवमेंट आता है, तो हम लोग को काफी जल्दी एग्जिट भी मिल जाएगा विथ प्रॉफिट्स, राइट? सो मैं इस एरिया पे एक पुट के ट्रेड के लिए आई वुड से इट्स अ वेरी गुड प्लेस, कि मार्केट अगर सडनली गैप डाउन खुल के इस लेवल पे आता है तो कुछ रिजेक्शन तो हम लोग को यहाँ पर दिख ही जाएगा, राइट? सो दिस इज माई फर्स्ट ट्रेड हियर, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो. और अगर मार्केट गैप डाउन खुल के इट डज नॉट मूव अपवर्ड्स, इट स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड्स, देन मैं 47,188 का वेट करूंगा कि मार्केट इस लेवल के पास आए, यहाँ सपोर्ट ले या मेरे को नीचे ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे. तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा मार्केट का वापस से इस लेवल के अंदर आने का, एक क्लोजिंग देने का. तब मैं यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड प्लान करूंगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 47,314 एंड मेरा सेकंड टारगेट होगा 47,439. ओके, सो ये सारे ट्रेड्स हैं. आई विल मेंशन अगेन, अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है तो 47,439 का रोल अलग है. अगर गैप अप खुल रहा है तो ये मेरे लिए एक बाइंग जोन है, बट अगर गैप डाउन खुल रहा है तो ये मेरे लिए एक सेलिंग जोन है. तो ये चीज का ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, अगर आपको पहले में ही अगर यहाँ पर खुल रहा है और आपको यहाँ पर ऐसा हुआ कि पहले पुट का ट्रेड मिला, तो आप सिर्फ पुट का ट्रेड लेंगे, यू विल नॉट गो फॉर द कॉल ट्रेड, राइट? whichever setup comes, just take that trade only, don't go for the next trade when because it's not reasonable, because ranges के हिसाब से आप sufficient amount of profit, अगर एक ट्रेड भी आपका फुल टारगेट तक आप ट्रेल कर रहे हैं उसको, it will give you sufficient amount of profit in whatever capital you are investing at that place, right? तो अगर यहाँ पर पहले पुट का ट्रेड आ गया तो कॉल का नहीं लेना है, और अगर आपको फर्स्ट कॉल का ट्रेड आ गया, देन यू डोंट हैव टू टेक द put trade. Even for the above levels, if you get the call trade here first, then you will not take uh, the put trade here, sorry, at this place. But अगर आपको पहले यहाँ पर put का ट्रेड आ रहा है, तो आप इस लेवल पे कॉल का ट्रेड नहीं ले, राइट? सो आई होप आई एम वेरी क्लियर विद द लेवल्स. अगर समझ में नहीं आया, इस वीडियो को वापस से एक बार देखिएगा, यू विल गेट एन आइडिया मैं क्या बोल रहा हूँ. एंड आई एम फीलिंग दैट कल का मार्केट थोड़ा साइडवेज रह सकता है. सो मैं क्वांटिटी साइज करने के लिए मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि वेदर आई शुड सजेस्ट और नॉट, बिकॉज दो आज का मार्केट काफी ज्यादा साइडवेज रहा है, द रेंज ऑफ द मार्केट हैज बीन देयर. मूवमेंट नहीं था कुछ भी, बट एक सर्टेन रेंज में मार्केट मूव किया. अगर आप बहुत देर तक होल्ड करके बैठोगे तो आपको कुछ ना कुछ, आप अगर हेज करके बैठे हो तो आपको कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा दोनों साइड से. बट कल के मार्केट में आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी साइडवेज, बट नॉट इन दिस रेंज. थोड़ा ज्यादा बड़ा, थोड़ा ज्यादा मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. सो क्वांटिटी साइज आप कम मत करिए, जस्ट कीप इट एज इट इज. बस रिस्क को टाइट रखिएगा, रिस्क मैनेजमेंट में एकदम नेवर डोंट लूज द डिसिप्लिन. एंड इफ यू डू दैट ओनली, आई थिंक टुमारो, इवन टुमारो नहीं, मतलब कंटिन्यूअसली अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस पे आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, राइट? सो आई होप एवरीबडी लाइक द वीडियो. आप शेयर करिए हमारे कंटेंट को. इफ यू आर फॉलोइंग, शेयर इट टू योर ट्रेडर फ्रेंड्स एज वेल who are trading on regular basis. This is a community we are building. We need more traders to join in. Not any, जैसे मैं as a personal trader, I also feel that every day I will learn something new, and every trader has a different kind of an approach to market. So building a community is kind of our vision, कि हम लोग different ideas, different approaches को एक point पे लाएं.
एंड उस चीज से हम लोग एक बहुत ही ऑब्वियसली मैन मेनी आइडियाज कम इन एंड वी फिल्टर इट आउट, तो हम लोग को कुछ गोल्डन आइडियाज, कुछ गोल्डन सेटअप्स भी मिल सकते हैं, राइट? So I hope you like the video. Do like, share, and comment on our videos. And thank you. Let's meet in the next analysis video, that is tomorrow.